बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका प्लूटस आईएएस के इतिहास के जानू श्रृंखला में एक नए टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक का नाम है विजयनगर साम्राज्य। आप जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इतिहास के ऐसे रोचक घटनाओं की जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी और बेहतर होती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विजयनगर साम्राज्य को। विजयनगर साम्राज्य को बोला जाता है कि वो एक सोने का खदान था। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि आज वर्तमान के समय में जितने भी दक्षिण भारत में जो मंदिर और मूर्तियां हैं, उनके नीचे जो भी अवशेष यानी कि जो धन और जो संपदा मिल रही है, वो कहीं ना कहीं विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए हैं या उस शासन के हैं। उनके एरा को ज्ञात करने पे C14 से स्कैनिंग करने के बाद पता चल रहा है कि वो विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। उनके पिता का नाम संगम था और उन्हीं के नाम पे बाद में जाकर के इसे संगम काल के नाम से जाना भी गया, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विजयनगर साम्राज्य जो था वो क्या था। इसकी स्थापना कब हुई? 1336 में, 1336 में। किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। ये भाई कहाँ से थे? ठीक है, ये भाई कहाँ से थे? ये भाई थे कि इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उनकी सेना में थे। मोहम्मद बिन तुगलक इनको भेजता है किसी काम से, और ये वहां जाकर के सत्ता के कमजोर होने के कारण वहां पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। तो कहाँ थे? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में थे और उसके बाद से विजयनगर स्थापित हुआ, है ना। तो अगर हम लोग विजयनगर की राजधानी की बात करें तो कई सारी इसकी राजधानियां रही हैं, ठीक है। पहले अगर इसकी राजधानी की हम लोग बारे में बात करेंगे तो एक राजधानी रही इसकी अनेगोंडी। कौन सी? अनेगोंडी। दूसरी जो राजधानी रही उसका नाम था विजयनगर, ठीक है। तीसरी जो राजधानी हुई इसकी, इसका नाम था पेनुकोंडा। क्या था? पेनुकोंडा, है ना। और पेनुकोंडा के बाद से जो राजधानी हुई वो था चंद्रगिरी। कौन सा? चंद्रगिरी। और लास्ट में जाकर होगा हम्पी, है ना। हम्पी सबसे लास्ट में, और यही एंड तक रह भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो सिक्के चलते थे, सिक्का जो होता था वो किसका होता था? सोने का होता था, और उसे वराह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वराह कहा जाता था। किसको? सोने के सिक्के को वराह कहा जाता था, जो कि एक स्वर्ण। और यहाँ पे जो धर्म था वो लगभग शैव धर्म था, शैव धर्म था। और दूसरी अगर बात हम लोग करें तो भाषा क्या थी? राजभाषा। राजभाषा जो थी वो तेलुगु थी। क्या थी? राजभाषा तेलुगु थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? तो 1336 में। किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। इनके पिता का नाम संगम रहता है। इसकी राजधानी का क्रम अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले अनायगुंडी, फिर विजयनगर, फिर पेनुकोंडा, फिर चंद्रगिरी, और लास्ट में हम्पी होगा। हम्पी ही लास्ट तक रह जाएगा, अंत तक। अभी भी भारत सरकार के कुछ नोट है आरबीआई के द्वारा जारी किए गए जिसमें हम्पी के अवशेष दिखाए गए, है ना। तो और सिक्के का क्या नाम था? सोने का सिक्का हुआ करता था बड़ा। और शैव धर्म को मानने वाले लोग थे, जैसे कृष्णदेव राय जो थे, उन्होंने संगम इसके विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासकों में से थे। उन्होंने अमुक्त मालधार जैसे ग्रंथों की रचना भी की। उनके शासनकाल में देवराय द्वितीय, उनके शासनकाल में कई सारे विदेशी यात्री भी आए, देवराय द्वितीय के शासनकाल में भी आए। तो ये सारी चीजें रही। वो दिखाता है इतिहास के और पढ़े लिखे राजाओं के क्रम को, कि उन्होंने शिक्षा को कितना संरक्षण दिया। उसके अलावा यहाँ की जो राजभाषा थी वो क्या थी? तेलुगु हुआ करती थी, ठीक है। तो तेलुगु थी। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और डेप्थ से जानेंगे कि विजयनगर साम्राज्य जो था, वहां के जो शासकों का जो वंश था उनके बारे में, है ना। जैसे देखो, विजयनगर जो साम्राज्य था उसके जो राजवंश थे कितने हुए? तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। पहला जो हुआ जैसे कि संगम वंश, है ना, जैसे कि हम लोगों ने अभी पीछे देखा। संगम वंश के जो शासक थे वो कौन थे?
हरिहर वो बुक्का, दो भाई थे और इन्होंने यहाँ पे लगभग 150 वर्षों तक शासन किया। कितने? 150 वर्षों तक। ये एक थे, ठीक है। दूसरा वाला जो थे उनका नाम था सालू वंश। क्या नाम था? शालू वंश। इसके जो शासक हुए उनका नाम था नरसिंह सालू। क्या नाम था? नरसिंह सालू। और इनका जो टाइम पीरियड रहा लगभग 21 वर्ष तक शासन किया इन्होंने, ठीक है। तीसरे वाले जो हुए उनका क्या नाम था? उनका नाम था तुलुक वंश, है ना। क्या था? तुलुक वंश। और इसके जो शासक हुए उनका नाम था वीर नरसिंह। वीर नरसिंह। और इनका जो टाइम पीरियड रहा वो लगभग 60 वर्ष तक रहा। कितना? 60 वर्ष तक। और जो चौथे रहे उनका क्या नाम था? आराविडु वंश। आराविडु वंश, ठीक है। इनके जो शासक हुए उनका क्या नाम था? तिरुमल था, ठीक है। और इन्होंने कब तक शासन किया? इन्होंने लगभग 80 साल तक शासन किया। तो ये हमने देखा यहाँ पे कि कितने राजा थे, कौन से? 4 वंश था। एक है संगम वंश, दूसरा है सालू वंश, तीसरा है तुलुक वंश और चौथा है आराविडु वंश। ये संस्थापक भी हैं और पहला वंश भी था। सबसे लंबे टाइम तक यानी 150 वर्षों तक शासन किया इन्होंने। दूसरा है कि सालू वंश जो था वो नरसिंह सालू उसके शासक थे, ठीक है। और 21 वर्षों तक यानी सबसे कम, अगर पूछे कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे कम वर्षों तक शासन करने वाले कौन थे तो वो सालू वंश हो जाएंगे। जैसे इसी बार बीपीएससी ने पूछा हुआ था कि निम्न में से सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला कौन था। ऑप्शन में थे सिकंदर लोदी, ऑप्शन में थे मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो उसमें सबसे सही जो सटीक आंसर होगा लोदी वंश का होगा, है ना। उसके अलावा तुलुक वंश, फिर उन्होंने वीर नरसिंह उनके शासक थे, 60 वर्ष तक शासन किया। और आराविडु वंश के जो शासक थे उनका नाम तिरुमल था, है ना। एक और चीज मैं लोकेशन आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम लोग देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य एक्चुअल में था कहाँ, है ना। तो जैसे मान लो दक्षिण भारत का अगर हम मैप लोकेट करते हैं ना, ठीक है, ये हमारा दक्षिण भारत है। तो दक्षिण भारत का जो ये वाला हिस्सा था ना, यही था विजयनगर। क्या था? ये विजयनगर साम्राज्य था, है ना। और विजयनगर साम्राज्य के ऊपर कुछ ऐसे छोटे छोटे राज थे, जैसे कि बिदरपुर, गोलकुंडा, बरार, अहमदनगर। इनकी और इनके बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी। न विजयनगर साम्राज्य वाले इनको पसंद करते थे, न ये विजयनगर को। रीजन ये भी था कि ये ऊपर एक पूरा मुस्लिम शासक बहुल क्षेत्र था और नीचे पूरा हिंदू बहुल क्षेत्र था। लेकिन इन्होंने मौके का फायदा उठाया, जो ऊपर के राज्य थे। कब? जब विजयनगर के जो शासक थे वो थोड़ा कमजोर हुए और यहाँ के शासक जो हुए वो राय कृष्ण थे। उसी के समय में एक युद्ध होगा 1665 में। कब? 1665 में राक्षस तांगड़ी का युद्ध होगा, या तालीकोटा कहा जाता है इसको। उसी युद्ध में पूरे विजयनगर साम्राज्य को लूट करके खंडर में तब्दील कर दिया जाता है। लगभग 3 महीने तक विजयनगर साम्राज्य को लूटा गया। हाथी और घोड़ों से सामान को, जो भी सोने चांदी थे, उन्हें ढोया जा रहा था, ले जाया जा रहा था यहाँ से। उन्हीं के समय विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से चौपट हो गया। उसके बाद से अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने बाद में इस क्षेत्र को, जो है वहाँ के जो लोकल राजा थे इम्माडी कृष्णा राव, उनको शासक बनाए, बट वो नाम मात्र के ही रहे। तो विजयनगर साम्राज्य का जो अस्तित्व था वो लगभग खत्म हो गया, है ना। फिर औरंगजेब ने भी अपने शासन में थोड़ा सा प्रभाव दिखाया दक्षिण भारत को लेकर के, लेकिन उतना नहीं रहा जो विजयनगर हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य को सोने की खदान बोले। विजयनगर साम्राज्य का जो उल्लेख है और विजयनगर साम्राज्य के जो शासक रहे कृष्णदेव राय, उनका भी उल्लेख बाबर के तुजुक बाबरी में भी मिलता है। तो विजयनगर साम्राज्य सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था। अगर हम लोग प्रश्न की दृष्टि से देखें तो ये वाला जो आपने देखा ना, वंश और उनके नाम और उनके टाइम पीरियड्स को। दूसरा ये कि स्थापना कब हुई, वहां के सिक्का क्या थे, राजभाषा क्या थे और किस शासक के काल में कौन सा यात्री आया था।
तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।